लोग आश्वासन दे रहे हैं, बहुत पहले ही दिए थे राजनाथ सिंह को, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग अति करते हैं कि हम लोग सुनवाई हो जाए। हम लोग 2021 में फिजिकल मेडिकल रिटेन सब क्वालीफाई कर चुके हैं, सिर्फ हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर बाकी है। हम लगभग 3 महीने से सारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहाँ नहीं सोना चाहिए वहाँ जाके सो रहे हैं, जहाँ नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए वहाँ जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं अपनी भर्ती को लेकर। नरेंद्र मोदी जी अपना मन की बात पूरे देश को सुनाते हैं, लेकिन ये सभी युवा है यहाँ पे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इनकी मन की बात क्यों नहीं सुनते हैं? मैम फादर डेथ हो गया, तो उसके बाद मेरा बहन भाई सबका उम्मीद जुड़ गया था कि मेरा भाई का सरकारी नौकरी हो जाएगा तो हम लोग का सब दुख दूर हो जाएगा। 2 मिनट के कॉन्फ्रेंस मीटिंग किए ये अग्निपथ का, उस स्कीम में हम लोग का भर्ती रद्द कर दिया। अगर राम राज है तो ये युवा दर दर की ठोकर क्यों खा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा और लगातार हम पिछले कुछ दिनों से आपको ये खबरें दिखा रहे हैं कि जिसके तहत जो है बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको पहले भर्ती किया गया और उसके बाद जो है उनको नौकरी के लिए यानी कि ज्वाइनिंग के लिए डेट के लिए इंतजार करने के लिए बोला गया, लेकिन आज उनके हाथ में नौकरियां नहीं हैं। आज वो इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं माने जा रहे हैं क्योंकि उनको उनकी एज का हवाला दे दिया गया कि उनकी एज जो है वो ओवर एज हो चुकी है। तमाम वो युवक जो है पिछले 3-4 महीने से दिल्ली में ही मौजूद हैं और लगातार अपनी नौकरी की जो है वो मांग कर रहे हैं, जिस नौकरी के तहत जो है इनकी ज्वाइनिंग जो है वो की गई थी। राजनाथ सिंह से इनकी मुलाकात हुई, लेकिन मिला सिर्फ झूठा आश्वासन। और अगर इसी के साथ बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भी ये लोग जो है वो मुलाकात करके आए थे। उम्मीद कहीं ना कहीं इन लोगों ने वहां से भी की थी कि इन लोगों को शायद राहुल गांधी कोई जो है दिलासा देंगे, लेकिन वहां से भी सबके हाथ खड़े हैं। तमाम बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, अगर बात करें, एक फोटो भी इन्होंने ले रखा है जिसमें ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो है वो मौजूद हैं ये लोग। और कहाँ से आए हैं जान लेते हैं। कहाँ से? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से। ऑल इंडिया सब लड़कन है। हाँ, सब जो कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए? 3 महीना से दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। हम लोग को कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। क्या क्या आश्वासन जो है वो दिया जा रहा है राजनाथ सिंह की तरफ से? हम लोग आश्वासन दे रहे हैं, बहुत पहले ही दिए थे राजनाथ सिंह को, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग अति करते हैं कि हम लोग सुनवाई हो जाए। 3 महीने से हम लोग भटक रहे हैं दिल्ली में। हम लोग 2021 में फिजिकल मेडिकल रिटेन सब क्वालीफाई कर चुके हैं, सिर्फ हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर बाकी है। हम लोग राजनाथ सिंह से मुलाकात किए थे, वो बोले थे 15 दिन के अंदर आप लोग को सारा टोटल प्रक्रिया हो जाएगा। आज तक हम लोग को कुछ नहीं हुआ। 3 साल निकल गए, वो 15 दिन जो है वो आए नहीं राजनाथ सिंह के। उसके बाद आपने मुलाकात की दोबारा राजनाथ सिंह? दोबारा मुलाकात हम लोग नहीं किए। आश्वासन नहीं, दोबारा हम लोग नहीं गए अभी तक। लेकिन सवाल करना तो बनता था। कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। मैम लगभग 3 महीने से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आखिर हम उनकी कुर्सी मांग रहे हैं या उनका पद मांग रहे हैं? हम तो मतलब एक गोली मांग रहे हैं कि हम शहीद हो देश के बॉर्डर पे जाके। हमने जब ईमानदारी पूर्वक आर्मी की भर्ती की सारी प्रक्रिया पास कर ली है, एयरफोर्स की सारी प्रक्रिया पास कर ली है, तो सरकार का भी फर्ज है ईमानदारी पूर्वक सभी को भर्ती लेना, ज्वाइनिंग कराना। मैम मोदी जी सबको अपनी मन की बात सुनाते हैं, लेकिन हमारी मन की बात क्यों नहीं सुनते हैं? हम लगभग 3 महीने से सारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहाँ नहीं सोना चाहिए वहाँ जाके सो रहे हैं, जहाँ नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए वहाँ जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं अपनी भर्ती को लेकर, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आखिर हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए? देश के प्रधानमंत्री है, देश के सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी जी, उनसे लगभग 20 से 25 बार हम लोग गोहरा के रह चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई सफल मतलब उधर से निर्णय नहीं आया। क्या करें? 3 महीने से मतलब आप लोग जो है वो दिल्ली में आप लोग मौजूद हैं। रक्षा मंत्री से आपने मुलाकात का नहीं सोचा एक बारी कि दोबारा से हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मिले? मैम आज का मैं बात बता रहा हूँ। अभी 4-5 लड़के गए थे जेपी नड्डा जी के पास मिलने, हमारी बात को पहुंचाने के लिए, और वहां से भी उन्हें धक्का मारकर भगा दिया गया है कि मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है। अब हम किसके पास जाए? प्रधानमंत्री जी से भी गोरा रहा है, रक्षा मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, वहाँ इनके आश्वासन के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिला हमें। और सबसे बड़ी बात है ये है कि ये राजनाथ सिंह जी संसद जैसे पवित्र स्थल से वहां से वादा करते हैं लड़कों को कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे और 15 से 20 दिन के अंदर आपको भर्ती दिलाएंगे, लेकिन वो इनका झूठा आश्वासन, झूठा दिलासा अभी तक सफल नहीं हुआ है। आखिर हम लोग क्या करें? सबसे बड़ी बात है मैम, नरेंद्र मोदी जी अपना मन की बात पूरे देश को सुनाते हैं, लेकिन ये सभी युवा है यहाँ पे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इनकी मन की बात क्यों नहीं सुनते हैं? और मैं आम नागरिक से, आम जनता से सवाल पूछना चाहता हूँ, आज जो मेरे साथ हो रहा है, हमारे
युवाओं के साथ हो रहा है, अगर कल आपके बच्चे के साथ होगा तब आप क्या करेंगे? अगर बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही ये बात कहते हैं कि युवा जो है वो देश का भविष्य है और युवाओं को जो है वो आगे आना चाहिए, लेकिन ये तमाम युवा जो यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि ये भर्ती हुए, इन्होंने सारे टेस्ट क्लियर किए, इन्होंने क्वालिफाई किया और इनको 2021 में झांसा दे दिया गया नौकरी देने का, लेकिन उसके बाद इनको जो है इनकी ड्यूटी नहीं दी गई। लेकिन अगर बात करें तो राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी आप? जी मैम। हाँ, राहुल गांधी ने क्या? राहुल गांधी ने बोला कि मेरा सरकार आएगा तो आप लोग का ज्वाइनिंग होगा, बट हम लोग किस पे उम्मीद करें? हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। मेरा मैम फादर डेथ हो गया, उसके बाद मेरा बहन भाई सबका उम्मीद जुड़ गया था कि मेरा भाई का सरकारी नौकरी हो जाएगा तो हम लोग का सब दुख दूर हो जाएगा। कोरोना का झांसा दे के बोल रहे, हम जेडारो में कॉल करते थे, सर मेरा ज्वाइनिंग कब तक होगा? तो बेटा तुम लोग घर पे सेफ रहो, तुम्हारा ज्वाइनिंग होगा। 2 मिनट के कॉन्फ्रेंस मीटिंग किए ये अग्निपथ का, उस स्कीम में हम लोग का भर्ती रद्द कर दिया। हम क्या करें, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। अग्निवीर जो योजना आई उससे पहले आप लोग जो है वो टेस्ट कर, लेकिन अब तो ये बोला जाता है कि आप लोगों की जो है वो ओवर एज हो चुकी है। उसमें मेरा दोष है? बिल्कुल नहीं है। फिर हम तो उस समय ज्वाइनिंग के लिए हम लोग को कॉल करते थे, हम लोग का कर लीजिए, बट नहीं कर रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अभी फिलहाल आप लोग जो है वो कोई नौकरी दूसरी भी नहीं कर पा रहे हैं कि ओवर एज एक्सपायर हो गए, मैं कहीं के नहीं रह गए। मैम 21 साल की उम्र में भर्ती हुआ, 2 साल हमें डार्क में रखा गया, 2 साल आश्वासन दिया गया कि अब अगले महीने भर्ती होगी, अगले महीने भर्ती होगी। लगभग 12 बार हमें आश्वासन दिया गया, 12 बार नोटिफिकेशन जारी की गई कि अब होगी अब होगी। लगभग 2 साल हम सभी युवा एकेडमी में रह के पढ़ाई किए, उस दौरान 2 से 2.5 लाख रुपया भी हमारा खर्चा हुआ। और 21 साल की उम्र में भर्ती हुए, 2 साल हमें डार्क में रखा गया, 21-2 23 साल हो गया। और 23 साल के बाद कोई भी युवा डिफेंस की भर्ती नहीं हो सकता है। डिफेंस में मैं जनरल से हूँ, जनरल का 23 लास्ट है, तो मेरा तो वैसे एज एक्सपायर हो गया, 23 साल हो गया। 2 साल अगर डार्क में नहीं रखते तो एसएससी जीडी का था, और भी बहुत सारा सीआरपीएफ बीएसएफ और भी बहुत सारा वैकेंसी था, उसमें भी जा सकते थे, लेकिन हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं सरकार दी। और सबसे बड़ी बात यह है मैम, इसमें 64 युवा साथी ने जो मतलब आत्महत्या कर लिया भर्ती के रद्द होने से। भर्ती जिस दिन रद्द हुआ उसके 2-3 दिन के अंदर में 64 से 65 लड़का आत्महत्या किया। हाँ, आप लोगों को कहीं ना कहीं मेंटली उस चीज का भी जो है वो फेस करना पड़ रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि लोग जो है वो चिढ़ाना भी शुरू कर दिया था कि आप लोग भर्ती हैं लेकिन जा नहीं रहे हैं। मैम सबसे बड़ी बात है, युवा के अगर सर पे सबसे बड़ा अगर कोई कलंक है तो वो बेरोजगारी का कलंक है, और युवा बेरोजगारी के कलंक अपने सर पे लेकर आज भी घूम रहा है। कुछ युवा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, कुछ युवा मतलब नशा का आदी बन रहा है, कुछ युवा मतलब अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इधर उधर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आखिर हम लोग क्या करें, किनके पास जाए? लोकतंत्र अगर है, मोदी जी कहते हैं राम राज्य है, तो राम राज्य में युवाओं के साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अगर राम राज्य है तो ये युवा दर की ठोकर क्यों खा रहा है? आज हमारे हाथ में AK-47 और तन पे वर्दी होना चाहिए, हम बैनर पोस्टर लेकर इधर उधर घूम रहे हैं अपना हक और अधिकार के लिए। हम भीख नहीं मांग रहे हैं मोदी जी, हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। सरकार सुनने को थोड़ा भी तैयार नहीं है मैम, क्या करें हम लोग, क्या कहा जाए? देखिए, लगातार अगर बात करें तो विपक्ष ने ये सवाल भी उठाया था, विपक्ष ने बात भी कही थी कि राम मंदिर से ज्यादा जो है कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार है। मोदी सबसे पहले जो है वो रोजगार दें, और ये वही युवा हैं जो 2021 में जो सिलेक्ट हुए, जिनको झांसा जो है वो दिया गया कि आप लोग जो है वो ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन आज 4 महीने से मजबूर हैं जंतर मंत्र पर बैठने के लिए, सड़कों पे धक्के खाने के लिए। ये तमाम लोग, आप कहाँ से हैं? आप यूपी से। क्या कहेंगे, मतलब यूपी के योगी आदित्यनाथ की भी बड़ी तारीफ होती है कि यूपी को बदल दिया है, लेकिन वहाँ का मैं बताना चाहूंगा मैम, हिंद को कभी भी सिंह की जरूरत पड़ी है तो हमारे जैसे सैनिक ही गए, और इनके साथ धोखा जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सबसे बड़ी बात यह है कि सेना में 2 तरीके से भर्ती होती है, एक ओपन और एक रिलेशन है। रिलेशन में वो होता है जिसके फादर ब्रदर आर्मी में होते हैं। ओपन में ये होता है कि जिसके फादर ब्रदर आर्मी में नहीं होते, वो 800 और 700 की भीड़ में लड़के जाते हैं, और उसमें से खाली 4 और 5 लड़के सिलेक्ट होते हैं। जो जिगरा उनके पास होता है, वो जिगरा मैं कहना चाहूंगा पाकिस्तान की आर्मी के पास भी नहीं होता है, और वो लड़के इतनी मेहनत करने के बाद रनिंग निकालते हैं, उनको धोखा दिया जाता है सर मैम। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार एडमिट कार्ड दिया जाता है कि आपका पेपर 23 तारीख को होगा, 23 तारीख को नहीं होता, तो आपको पता है पेपर 24 तारीख को, 24 तारीख को पेपर नहीं होता। इस कारण से हम लोग को पूरा अंधकार में रखा जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस पे सरकार पर भरोसा रख के सबसे बड़ी गलती कर दी। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद अग्निवीर जो योजना आई, अग्निवीर जो स्कीम आई, उसके तहत भी आप लोगों को जो है वो भर्ती नहीं मिली। नहीं, उसके तहत भी हमको मिला। हम लोग एज ही चली गई है,
उसमें एज ही चली गई, उसमें मतलब ही क्या आ गई। और तो हम लोग इतना हंगामा किए, सब कुछ किए, तब जाके उनने 23 साल की थी, उन्हें तो 21 साल करना था उनको। तो क्लर्क की एज होती है 23 साल तक, उनकी भी एज 21 साल तक कर दी है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आगे क्या सोचा है, भविष्य के लिए क्या सोचा है? मतलब यूं ही बैठ के इंतजार करेंगे, सरकार के ऊपर भरोसा जो है वो दिखाएंगे कि सरकार कहीं ना कहीं से झोली में डाल देगी? मैम सरकार पे तो भरोसा इतना रहा नहीं मैम। हाँ। अब क्या बताए, अब कहाँ जाए मैम। वही है कि मैम मजदूर की नौकरी करें और क्या है मैम, 10,000 की नौकरी करें मैम। अब हमारे पास चारा ही क्या बचा है मैम। मैम हम किस टेस्ट क्लियर करने के बाद जो है मैम मजदूर कौन सी सरकार आई, कौन सी सरकार है, कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार नहीं है, हम उससे कोई मतलब नहीं मैम। हमें इससे मतलब है कि हमारे मैम बेरोजगारी आ रही है मैम। हम लोग कहाँ जाएंगे मैम। हमको इससे मतलब है कि हमको उस ग्राउंड के 4 चक्कर कैसे मारने हैं। हमको इससे मतलब है कि जो हमारी बहन कुंवारी बैठी उसकी शादी करनी है। हमको इससे मतलब है कि हमारा छोटा भाई है, उसको पढ़ लिख के अच्छा बनाना है। हमको इससे मतलब है कि अपनी माँ को सपना पूरा करना है। हमको इससे मतलब है कि जो हमारी वर्दी चढ़ेगी, अगर वर्दी हमारे पास वर्दी नहीं रहेगी तो हमको तिरंगा रहेगा सर हमारे पास। सबसे बड़ी बात यह है। और कभी भी हम लोग किसी जरूरत पड़ती है तो अपनी माँ के पास जाते हैं, और माँ जब बोलती है बेटा जा, मैं तेरे को देश में शहीद होना देखना चाहती हूँ। अब वही बर्बाद हो जाएगा, मैम कहाँ जाएंगे बताइए। बिल्कुल सही बात है। और पिछले दिनों की अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो संसद के अंदर जो है जिस तरीके से 3 से 4 लोगों ने कलर बम जो है वो छोड़े थे, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी यही बयान दिया था कि वो लोग भी बेरोजगार थे। तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी को हम दिखाना चाहेंगे कि ये लोग भी वही हैं जो कि बेरोजगारी की मार के चलते जो है आज सड़कों पे हैं। और अगर युवा का गुस्सा फूटेगा तो कहीं ना कहीं आपकी सत्ता हिलेगी, आपकी कुर्सी हिलेगी। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।